फेसबुक और इंस्टाग्राम पर युवतियों से दोस्ती गांठने के बाद महंगे गिफ्ट भेजने के नाम पर ठगी करने वाले नाइजीरियन युवक को कानपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। वह अब तक करीब 40 लड़कियों को जाल में फंसाकर करीब 70 से 80 लाख रुपए ठग चुका है। उसके कब्जे से पुलिस ने 2 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक पासपोर्ट और इनकम टैक्स का नकली आईडी कार्ड भी बरामद किया है। वह वर्ष 2019 में मेडिकल वीजा पर भारत आया था और साउथ दिल्ली में रह रहा था। 24 जुलाई को नवाबगंज थाने में युवती ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया था कि वह प्राइवेट नौकरी करती है और इंस्टाग्राम पर केविन हैरिसन नाम के व्यक्ति से दोस्ती हुई थी। फेसबुक और व्हाट्सएप चैट से बातचीत शुरू हो गई और युवक खुद को यूके का नागरिक बताता था। युवक ने उसे एक महंगा गिफ्ट भेजने की बात कही। इस पर पहले उसने गिफ्ट के लिए मना किया, लेकिन बार बार कहने पर मान गई और उसने गिफ्ट ले लिया। युवती ने बताया कि इसके बाद उसे कस्टम विभाग अधिकारी बनकर फोन किया और कीमती गिफ्ट आने की बात कही। गिफ्ट लेने के लिए आपको 23,500 रुपए देने होंगे। इस पर पेटीएम द्वारा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद फिर फोन आया और उससे कहा गया कि गिफ्ट में पैसे भी हैं। इसके लिए आपको मनी लैंडिंग प्रमाण पत्र देना होगा, वरना मुश्किल में फंस जाओगी। दोबारा बातें सुनकर वह घबरा गई और फिर से 65,200 रुपए अकाउंट में भेज दिए। इस तरह डरा धमकाकर अब तक 4,04,787 रुपए खाते में जमा करा लिए। इसके बाद उसने गिफ्ट नहीं रिसीव करने और रुपए वापस मांगे तो उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया गया। पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने बताया कि नवाबगंज थाने में दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान कॉल डिटेल व अन्य रिकॉर्ड के आधार पर क्राइम ब्रांच ने नोएडा दिल्ली सीमा से अभियुक्त ओकुवारिमा मोसेस को गिरफ्तार किया, जो मूल रूप से नाइजीरिया का रहने वाला है। वह वर्तमान में महावीर नगर नई दिल्ली में रह रहा था। उसके पास से 2 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक पासपोर्ट और एक इनकम टैक्स का आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है। ओकुवारिमा मोसेस ने इंस्टाग्राम पर केविन हैरिसन नाम से युवतियों को अपने जाल में फंसाता था। पूछताछ में उसने करीब 40 युवतियों को अपने जाल में फंसाकर करीब 70 से 80 लाख रुपए की ठगी की जानकारी दी है। ठगी का शिकार हुए लोगों में 6 पीड़ितों से क्राइम ब्रांच टीम ने संपर्क किया है, जो यह अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। आरोपित के बैंक खातों की पड़ताल की जा रही है। कानपुर से न्यूज़ फायर के लिए रूपेश पांडे की रिपोर्ट। और उनके एफआईआर संबंधित क्षेत्र दर्ज है, तो जो पैसे की रिकवरी है वो उन तक वापस पहुँचे। कैसे खाते थे जिसमें ट्रांजेक्शन किया गया और इसके अलावा और कितनी युवतियाँ जिनको उन्होंने अपने शिकार बनाया और इनके गिरोह में कितने? सर, इसमें जो 70 से 80 लाख रुपए का जो खाते जो ठगी निकली गई है, क्या ये केवल कानपुर के हैं? कानपुर के अलावा और भी प्रदेशों के लोग या पूरे इंडिया से? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बाइक पर जो इस अपराध को करने का तरीका इनका है, तो उसमें सोशल मीडिया पे जा करके एक विदेशी धनाढ्य व्यक्ति, पुरुष व्यक्ति का एक प्रोफाइल बना करके काम करते हैं और भारत में महिलाओं को इस तरीके से इसमें तालाबे में डालते हैं। और कुछ दिन की चैटिंग के बाद में जब विश्वास अर्जित कर लिया कि मैं आपको पसंद करता हूँ, इस तरह की बात करके, और फिर एक महंगी गिफ्ट भेजने का छल करते हैं। डायमंड की ज्वेलरी या कोई रिंग भेज रहे हैं और उसके एवज में ये पैसा दे रहे हैं। इसमें कितने महिलाओं के साथ ऐसा किया गया, ये अभी जांच का विषय है। ये चीज़ें निकल कर के आएंगी, कितने खाते इनके हैं जिनमें पैसा इन्होंने लिया है। 3 खाते हमारी जानकारी में आए हैं, उन खाते की डिटेल्स हमने ले लिए हैं और इसमें और भी जिन लोगों के पैसे आए हैं वो सभी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, इस तरह की फर्जी में हो सकते हैं और उस पर जाएँ। तो ये क्या और भी बड़ा गैंग से बताया होगा कुछ साथ में कि और भी गैंग होंगे इंडिया में, इसके नाइजीरियन लोग और भी इस तरह से चीटिंग कर रहे हैं लड़कियों को? ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का गिरोह पकड़ा गया है। ऐसे गिरोह पहले भी पकड़े गए हैं और इसमें और कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर, एक मूल जो मोसेस नाम का नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार किया गया है, इसके ऊपर एक आरोप और बनता है कि ये ओवरस्टे कर रहा है, इसका वीज़ा भारत में एक्सपायर हो चुका है और उसके बावजूद यहाँ पे रह रहा है। सर, मूल सवाल ये है कि कब FIR है, किस तरह से पहुँची उस तक, क्योंकि विदेशी तक वहाँ पहुँचना और जांच करके कैसे पहुँचा, कितनी कौन सी टेक्निक अपनाई, कैसे वहाँ तक पहुँचे उसका? जो कानपुर की क्राइम ब्रांच है उसमें हाल में अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। ATS और STF के साथ मिलकर के प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और किस तरीके से बैंक खातों को ट्रैक किया जाता है, टेलीफोन की डिटेल किस तरीके से ट्रैक किए जाते हैं, इस आधार पे
इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को किया गया। दिल्ली में जाकर के टीम ने इसको गिरफ्तार किया और ला करके फिर यहाँ कोर्ट में तक पेश किया। पुलिस अगली कार्रवाई क्या करेगी? उसके दूतावास को संपर्क करेगी, अपने विदेश मंत्रालय वगैरह उसको दूसरी वाली बाइक में हाँ सर फिर सवाल ठीक है।